सो हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्मीर यूनिवर्सिटी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए एलएलबी और एलएलबी से रिलेटेड आपके कुछ अपडेट्स। जैसे कि आप सब जानते हो कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और क्या आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपका कितने ईयर्स का जो सेमेस्टर है वो होते हैं, क्या सेमेस्टर्स होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी अपडेट्स के लिए। तो ये मेरा प्रोस्पेक्टस मैंने खोल लिया है कश्मीर यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का, इसी में हम डिस्कस कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये जो है आपका ऑफिशियल जो हैंडल पे जो है 2021 का पीडीएफ है, ठीक है। तो ये हम बता देते हैं आपको सबको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बीए एलएलबी करना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने साल का होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आपका जो बीए एलएलबी कोर्स होता है वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। 10 सेमेस्टर्स उसमें होते हैं, 6 मंथ का 1 सेमेस्टर होता है। नेक्स्ट है इनटेक कैपेसिटी। तो आपके जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलती है, ठीक है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन कि कितने स्टूडेंट्स को लिया जाता है, 50 स्टूडेंट्स को ही सिर्फ लिया जाता है, और प्लस 15 लिया जाता है, बट 15 जो होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, ठीक है। 15 जो होते हैं इसमें सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं। और सेल्फ फाइनेंस्ड कौन से होते हैं? सेल्फ फाइनेंस्ड का मतलब होता है जो ज़्यादा पैसे दे के जो है स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर 50,000 फीस है तो उनको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख देनी पड़ती है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपके जो बी ए एल एल बी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, आपकी साइंसेस से हो, नॉन मेडिकल से, मेडिकल से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। जस्ट आपकी 12th पास, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका बोर्ड का मार्कशीट होती है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है एलएलबी। एलएलबी के लिए आपके जो है आपका 3 ईयर्स का जो है वो कोर्स होता है, प्लस आपके पास 6 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है इसमें, ठीक है। तो ड्यूरेशन की बात कर ली। अब इनटेक कैपेसिटी इसकी भी 50 प्लस 15 जो है वो सेल्फ फाइनेंस सीट्स होती हैं, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ध्यान रखना कि 3 ईयर्स का आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी में भी। आपने बीए की है, बीकॉम की है, बीएससी की है, कुछ भी किया हुआ है, बीटेक भी की हुई है, तो भी आप एलएलबी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी रहने वाली है। सो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, आप कौन कौन से कॉलेजेस में और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकती है, ठीक है, बी ए एल एल बी की। तो हम सर्च कर लेंगे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये देख सकते हो आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरसवाइल DOEAC। तो यहाँ पे आपको बी एल एल बी की 120 सीट्स मिल जाएंगी कश्मीर लॉ कॉलेज नौशहरा श्रीनगर में, ठीक है। और अगर हम विटास्टा स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ की नौगाम बाईपास की बात करें, वहाँ पे भी आपको 120 सीट्स मिल जाएंगी। स्पोर लॉ कॉलेज में भी आपको 50 सीट्स मिल जाएंगी। और KCEF लॉ कॉलेज पुलवामा में आपको 50 सीट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हमने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस की। अब इसका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? देखो, लास्ट ईयर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कोविड-19 की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से थोड़ा आपका एंट्रेंस जो है वो लेट हो चुका था। इस साल आशा करते हैं कि अभी तो फ़िलहाल की जो अपडेट्स हैं, जैसे कि जून और जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर अब उससे भी आगे जाने की जो है जा सकता है ये। क्यों? जो आपका BA-LLB का, बिकॉज ऑफ कि हम बोल सकते हैं जून और जुलाई इसलिए क्योंकि जो आपकी एकेडमिक सेशन है वो लेट ही होती जा रही है। अभी फ़िलहाल में आपका BG 6 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल गया। अब आपका जो रिज़ल्ट ही लेट आ रहा है, रिज़ल्ट काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि पहले इवैल्यूएशन स्टेटस उन्होंने शो किया, फिर काफ़ी दिन बाद जो है आपका उन्होंने जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया, ठीक है, जबकि थोड़ा जल्दी उनको करना चाहिए था। अब वो नोटिफिकेशन निकालने में भी देर कर रहे हैं, इससे जो है ये आगे आगे शेड्यूल जो है वो होता जा रहा है। बाकी आपके BG 4 सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन है अभी भी चल रहे हैं, तो अब जो है वो टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेशन जो है वो डिले होता जा रहा है। तो अगर डिले होगा तो ये भी डिले होगा, तो एक एक्सपेक्टेड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे तो ये चल रहा ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये नहीं चल रहे एक्सपेक्टेशन पे, तो इसलिए जो है एक्सपेक्ट करना ही ख़राब है, ठीक है। तो आपके जो हमने बताया अभी आपको कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। और जैसे अगर आपकी इससे कोई रिलेटेड और डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।